आज जो है आपकी चैप्टर 3 दैट इज योर मैट्रिसेस मैं शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपको ये बताऊँगा मैं कि मैट्रिसेस क्या होती है, उसकी सारे जो डिफाइंस है, सारे पॉइंट्स जो है पहले वो क्लियर करिए। मैट्रिसेस इज ए order of rectangular array of numbers or functions is known as your matrices. ओके, कि किसी भी नंबर्स को या फंक्शंस को अगर हम अरेंज करते और इसको डिफाइन हम किससे करते, डिफाइंस मैट्रिसेस आर डिफाइंस बाय या डिनोटेड बाय, मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स कि सपोज मैंने लिया कि ए आई जे एम इंटू एन, दैट इज योर ए इज योर मैट्रिसेस ऑफ ए आई जे। आई जो आपकी है, आई आपके पास से रो को डिनोट करता है एंड जे आपके डिनोट करता है कॉलम को, ठीक है। एंड दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। सपोज हमने लिया कि एक मैट्रिसेस ए लिया, दैट इज योर A11 A12 A21 A22। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल आपकी आ रही है, ये आपकी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो। ये जो वर्टिकल रो आ रहे हैं वो आपकी कॉलम है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। यहाँ पर जितने सारे आ रहे हैं ये A11 A22, ये सारे A11 A12 और A21 A22 आर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। और इसके ऑर्डर क्या है ना, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। और ये ऑर्डर आपकी कौन से 2 एंड 2 ऑर्डर थी, ओके है ना। ये सारे आपकी मैट्रिसेस है। आई सारे कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे हमने ये लिया ये E11 दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर मैं ये लेता हूँ कि A21 दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ second row belongs to second row and first column। किसी भी मैट्रिक्सेस को हम इस फॉर्म में लेते हैं और ये जो होता है, जैसे हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज योर 1 2 3 4 है। कितने आपकी है रो, कितने आपके पास है 2 है। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज एम इंटू एन जो है वो आपकी ऑर्डर है। और यहाँ पर कितने ऑर्डर किए, 2 इंटू 2 ऑर्डर किए। जैसे हमें इसके लिए ये तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कितने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज योर 2 इंटू 2 ऑर्डर, ठीक है। 2 रो एंड 2 कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास था मैट्रिसेस, इसकी एलिमेंट्स है आपके पास और ऑर्डर्स, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट को हमें इस फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। एक अरेंजमेंट ऑफ या जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फंक्शंस इज नोन एज योर मैट्रिसेस, राइट। अब ये सारे फंक्शंस जो है आई हमें लेते हैं फर्स्ट रो या जे आपकी जो कॉलम है, रो और कॉलम को डिनोट करता है। एम इंटू एन जो है वो आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मीन्स हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, ओके। अब नेक्स्ट जो है ठीक है कि मैंने एक एग्जाम्पल्स लिया। बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ हमने 2 3 एंड -1 एंड हियर इज योर 2 दैट इज योर बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपकी, ऑर्डर ऑफ बी इज योर 2 इंटू 2 ऑर्डर, ठीक है। 2 रो एंड 2 कॉलम। अगर मैं ये लेता हूँ कि सी इज ए मैट्रिक्स आपकी 2 3 -4 2 3 and 5, this one is your
order of matrix, how many rows? That is your 1, 2 and 3. 3 rows है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है. दैट इज योर 3 इंटू कितने कॉलम से? 2 कॉलम से. दैट इज योर 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 ऑर्डर की, ठीक है. 6 एलिमेंट्स होगा आपकी. टोटल एलिमेंट्स कितना होगा? 6 एलिमेंट्स, राइट. अब हमारे पास जो है कि अगर मुझे दे रखा है कि मुझे एक मैट्रिसेस बनाना है जिसकी एलिमेंट्स आपको दिया होगा, कि मैं इसमें लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर आपके पास 3 है, एग्जाम्पल्स 3 है, जिसमें हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3 इंटू 2 ऑर्डर पेयर 3 इंटू 2 कुछ एलिमेंट्स इज गिवन, दैट इज योर EIJ इज इक्वल टू हमारे पास हाफ मॉडुलस I माइनस 3J, दिस वन, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए आपके पास ऑर्डर पेयर के अनुसार है 3 इंटू 2, ठीक है. दैट इज योर लेट E इज द एलिमेंट्स और मैट्रिसेस, सॉरी, E इज ए मैट्रिक्स ऑफ 3 इंटू 2 ऑर्डर, दैट इज योर 3 रो E1 1 E1 2 and E21 E22 A31 A32, that is your 3 rows and 2 columns. ये एलिमेंट्स हमारे पास होंगे. अब इस एलिमेंट्स को हमें फाइंड आउट करना कैसे? हमें एलिमेंट्स की फॉर्मेट से हमें गिवन है EIJ हमारे पास क्या है? हाफ और मॉडुलस ऑफ I माइनस 3J. तो फर्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज योर A11. हियर I इज योर 1 एंड J इज योर 1. ये वैल्यू किसमें पुट करिए? तो आपके पास आ रहे हाफ मॉडुलस 1 माइनस 3 इंटू 1, दैट इज योर हाफ मॉडुलस 1 माइनस 3 इज योर माइनस 2 इक्वल टू हाफ इंटू 2 इक्वल टू 1, ठीक है. E11 आपके पास आ रहे 1 एंड E12 हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा आपके पास? न आपकी हाफ इंटू 1 माइनस 3J 3 इंटू 2 दैट इज योर 6 इज योर हाफ इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू दैट इज योर 5/2. A12 इज योर 5/2. नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? A21. Here I is your 2 and J is your 1, that is your half into I is your 2 minus 3 into 1, 3 is your half into minus 1 की modulus is your 1/2, right? And then next one is your A22 half into आपके पास कितना आ रहा है ना? I is your 2 and J is your 2. 3 into 2 is your 6 is your half into minus 4 is your half into 4 कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास आएगा 2. एंड नेक्स्ट वन इज योर A31 थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स, दैट इज योर I is your 3 and J is your 1, that is your half into 3 minus 3 is your 0 is equal to 0 and A32 equal to half into I is your 3 and J is your 2, that is your minus 6 is equal to half into minus 3 modulus, that is your 3/2. आपके सारे एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट कर दिया. A11 A12 A21 A22 A31 एंड A32. अभी आपके पास क्या होगा? देयरफॉर E इक्वल टू आपके पास हो जाएंगे फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास सारे 1 है ना, 1. A21 इज योर 5/2, दैट इज योर 5/2. A21 इज योर 1/2 एंड A और 22 इज योर 2, ओके. एंड A31 is your 0. Next A32 is your 3/2. That is the required
मैट्रिसेस। ओके, ये आपकी था कि अगर हमें इस फॉर्म में किसी भी फॉर्म में आपको दिया होगा, ऑर्डर दिया होगा और इसके एलिमेंट्स भी फॉर्म दिया होगा, हमें मैट्रिसेस को क्रिएट करना है, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मैं जा रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में आपकी सिर्फ एक सिंगल कॉलम होगा। रो डज नॉट मैटर कि रो आपके पास कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास जो होगा वो सिंपली आपके पास होगा, क्या होगा ना, आपकी सपोज हमें ई जे मैट्रिक्स हमने लिया, दैट इज योर ई आई जे एम इंटू 1। यहाँ पर कॉलम जो है आपके पास 1 होगा, लेकिन रो आपके कितने भी हो सकते हैं, सिंगल कॉलम होगा, तब इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, राइट। एग्जाम्पल्स में ले रहा हूँ, सपोज कि आपके पास बी जे मैट्रिक्स ऑफ 3 - 2 1। यहाँ पर देखिए एक्चुअली 3 इंटू 1 ऑर्डर किए, 3 रोज है, 1 कॉलम है, दैट इज नोन एज योर कॉलम मैट्रिक्स। एंड सेकेंड वन इज योर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिसेस या मैट्रिक्स इज योर इन which कि E is a matrix of A I J when 1 into n। जिस मैट्रिसेस में आपकी एक सिंगल रो होगा, कॉलम्स जो भी है सिंगल्स रो होगा, तब इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो एग्जांपल्स लेता हूँ, आपके पास मैंने लिया कि E J मैट्रिक्स ऑफ 2 -1 0 3। ठीक है, हियर आपकी 1 इंटू 4 ऑर्डर की, ठीक है, 1 रो एंड 4 कॉलम्स है, ठीक है, दैट इज नोन एज योर रो मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट वन, थर्ड वन जो है हमारे पास है, थर्ड वन आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड वन इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ रहे हो बच्चे, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पर आपकी रो एंड कॉलम नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए किसी भी मैट्रिक्स की, दैट इज नोन एज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कि सपोज इसको हमने लिया कि जहाँ पर आपकी, जैसे हमने कहा कि आपकी ऑर्डर पेयर जो है, कि यहाँ पर जैसे हम लेंगे कि E इक्वल टू या E जे मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे, ठीक है, एम इंटू एन ऑर्डर वेयर एम इक्वल टू एन, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, दैट इज नोन एज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आइदर इट विल बी 2 इंटू 2 ऑर्डर की हो सकता है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की भी हो सकता है, लेकिन रोज एंड कॉलम्स आपकी इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा। ये सपोज हमें एग्जाम्पल्स लिया इसकी कि आपके पास ई जे मैट्रिक्स ऑफ हमारे पास 3 1 एंड 0 and next one is your 5 2 -1 4 6 and 5, that is your 3 into 3 ऑर्डर्स की है। यहाँ पर देखिए आपकी नंबर ऑफ रोज आपकी जो है वो 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। जहाँ पर रोज एंड कॉलम आपकी इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स से इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या कहेंगे हम इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। नेक्स्ट वन आपके पास, नेक्स्ट वन जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होगा, बट डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो आपके नॉन 0 होना चाहिए, तब इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डायगोनल होता है क्या, ठीक है, कि जब मैंने ये ले रहा हूँ कि सपोज मैंने लिया इसे एग्जाम्पल्स में कि ई जे ऑफ मैट्रिसेस ऑफ आपके 2 0 0 एंड यहाँ पर मैंने लिया 3 0 3 एंड 0 एंड यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 0 0 -5, राइट। इट्स ए 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्सेस है, 3 इंटू 3 ऑर्डर किए, बट यहाँ पर देखिए डायगोनल मीन्स आपकी यहाँ पर ये जो आपके पास आ रहे दैट इज द डायगोनल ऑफ द मैट्रिसेस।
ठीक है। यहाँ पर ये एलिमेंट्स आपकी जो है नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी जो अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपकी जीरो होना चाहिए, तब इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिसेस, राइट। नेक्स्ट वन इज योर फिफ्थ इज योर, जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स से आपके पास क्या होता है ना, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाती है देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिसेस। कि सपोज हमने लिया कि बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2 into 0 एंड 0 into 2, इट्स 2 into 2 ऑर्डर के, इट्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, डेफिनेटली होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल एलिमेंट्स आपकी इक्वल होगा। यहाँ पर 2 into 2 आपकी इक्वल है। ये सपोज मैंने एक आधा एग्जाम्पल लेता हूँ कि सी जो आपकी है आपके पास है √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। यहाँ पर आप देखिए आपके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो इक्वल है दैट इज नोन एज योर स्केलर मैट्रिक्सेस। ओके, नेक्स्ट वन इज योर सिक्स्थ जो है वो आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ये किसी भी स्केलर या स्क्वायर मैट्रिक्स की सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 1 होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, ठीक है। कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपकी 1 होना चाहिए एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपकी 0 होना चाहिए, तभी इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिसेस। और इसको डेफिनेटली हमें डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ये सपोज मैंने लिया कि डी इज ए मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 1, ठीक है, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर की है, 2 into 2 ऑर्डर की है। ये सपोज मैंने एक एलिमेंट्स लिया कि एम इज ए मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। यहाँ पर सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आपके पास 1 है, तब इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास जो है जो सेवेंथ आपके पास है, इस सेवेंथ टाइप की जो है वो हमारे पास है जीरो मैट्रिसेस, ठीक है, जीरो मैट्रिसेस। जीरो मैट्रिक्स मीन्स द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बी जीरो, सारे एलिमेंट्स आपके पास जीरो होगा, ठीक है, दैट इज नोन एज जीरो मैट्रिसेस, ठीक है। ये आपकी किसी की हो सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिसेस आपकी हो या ना हो, दैट डज नॉट मैटर। आपके पास 0 0 0 एंड 0 ये हमने लिया। ये मैं अनदर एग्जांपल लेता हूँ, b इक्वल टू 0 0 0 0, दैट इज योर 2 into 3 ऑर्डर किए, ये 2 into 2 ऑर्डर किए, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट श्योर, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपकी 7 टाइप की मैट्रिसेस से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है लास्ट वन जो है, इट नॉट ए टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज द इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ 2 matrices is said to be equal if each elements of both the matrix are equal and same, exactly same, then it is called equal matrices. इस सपोज हमें ये लिया कि A आपके पास है 2 3 0 1 and B is a matrix equal to 2 3 0 1, ठीक है, दैट इज द मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्सेस, ठीक है, ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स, है ना। ए इक्वल टू बी है ना, एग्जैक्टली 1। देखिए इसकी फर्स्ट एलिमेंट इसकी फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल है, इसकी सेकंड एलिमेंट इसकी सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल है, इसकी जो है आपकी ये सेकंड रो की फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इसके साथ इक्वल है, इसकी सेकंड एलिमेंट इक्वल है, दैट इज ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, दोनों मैट्रिसेस आपकी इक्वल होंगे। लेकिन अगर कोई भी एक एलिमेंट्स, अगर सपोज मैंने ऐसे ये लिया तो आपके पास ये क्या होगा, ये सपोज मैंने ए ले लिया 2 3 0 1, बट मैंने एंड बी आपके पास लिया मैंने 2 3 1 0, ठीक है, दैट इज नॉट द इक्वल मैट्रिक्स, नॉट इक्वल मैट्रिक्स, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है, दैट इज नोन एज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आज की क्लास में ओवर करते बेटा, ठीक है। इसी वीडियो को आप देखते रहिए और क्लासेस को मेरा जो है
चैनल को सब्सक्राइब करो, चाहे लाइक करो, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्लास में हमें डिफाइंस करके देखेंगे कि ऑपरेशंस ऑफ, ठीक है, मैट्रिसेस हमें शुरू करेंगे। ओके बेटे।